फोर्टिस मोहाली में। मैंने डीएम न्यूरोलॉजी अपना एम्स न्यू दिल्ली से किया है। आज हम बात करेंगे न्यूरो मॉड्यूलेशन की। न्यूरो मॉड्यूलेशन के अंदर बेसिकली 2 टेक्निक्स आती हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और वेगल नर्व स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मेनली पार्किंसन नाम की बीमारी के लिए यूज़ होता है, पर शरीर में जितनी भी कंपन वाली बीमारी हैं उन सब में डीबीएस मददगार होता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सभी पार्किंसन के लिए काम नहीं करता है। पार्किंसन कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ अच्छे पार्किंसन में काम करता है। और अगर पेशेंट का चुनाव अथवा चयन सही तरीके से हुआ है कि पेशेंट को अच्छा पार्किंसन ही था, तो डीबीएस से पेशेंट को फ़र्क पड़ने के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं। मेन पॉइंट है कि अच्छा पार्किंसन होना चाहिए। सेकेंडली, डीबीएस सब कुछ ठीक नहीं करता है। डीबीएस मोटर मैनिफेस्टेशंस ठीक करता है, पेशेंट का चलना फिरना ये सब बेटर हो जाता है। इसमें हम छाती में एक बैटरी डालते हैं छोटी सी, और पेशेंट के दिमाग में 2 तारे डालते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है, सिर्फ बैटरी डालने के लिए एंड में आधा घंटा जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। उससे पहले जैसे डेंटिस्ट आपके दांत को छेद करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया देता है, खोपड़ी में लोकल एनेस्थीसिया दे के वहाँ से 2 तारे डालते हैं। पेशेंट उस वक्त जाग रहा होता है, हमसे बात कर रहा होता है, हम पेशेंट से लिखवा रहे होते हैं, हमारा हाथ दबाता है, पकड़ता है, बहुत सी प्रक्रियाएँ की जाती हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का असर तुरंत नहीं आता है। असर 2 से 3 हफ्ते 1 महीने के बाद शुरू होता है और इंक्रीमेंटली बढ़ता जाता है। 3 महीने बाद असर बहुत अच्छा, 6 महीने बाद असर बहुत अच्छा। और उन लोगों के लिए जिनको सिंडोपा एक दवाई आती है, टिडोमेट सिंडोपा, उनसे इनिशियली बीमारी में असर पड़ता है, लेकिन बाद में उनका असर उतना बेहतर नहीं आता और उतने समय तक नहीं रहता। डीबीएस इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर देता है। दूसरी जिसकी हम बात करेंगे वो है वेगल नर्व स्टिमुलेशन। वो एक छोटा सा इम्प्लांट है, इसमें पेशेंट को नॉर्मली सुबह एडमिट करके शाम को छुट्टी कर देते हैं। ये 2 जगह यूज़ होता है, मिर्गी के दौरों में और डिप्रेशन में। मिर्गी के दौरों में उन लोगों के लिए है जिनको 6 महीने से दौरे पड़ रहे हैं और 2 या 2 से अधिक दवाइयों पे भी दौरे कंट्रोल नहीं है। डिप्रेशन में भी यही पहाड़ा चलेगा। जो लोग 6 महीने से डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं और 2 अथवा 2 से ज़्यादा दवाइयों पे उनका डिप्रेशन कंट्रोल नहीं है, वीएनएस उनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। वीएनएस एक क्विक थेरेपी है। लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में एक छोटा सा 1 रुपये के सिक्के जितना इम्प्लांट डलता है, ऊपर उसके पतली सी तार थोड़े सेंटीमीटर ऊपर करके उसको एक नस होती है वेगस, उसके इर्द लपेट दिया जाता है। उसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर के 2 कट लगते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया उसके बाद में प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो पेशेंट दवाई को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे होते, मिर्गी के और डिप्रेशन के, वो दोनों उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख दैनिक सवेरा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नतीश सर। आज का जो मेन मकसद था आपका प्रेस से मिलजुल करना, क्या कारण था? देखिए, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जैसे कि आज हम बोलने आए थे, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और वेगल नर्व स्टिमुलेशन 2 चीज़ों के बारे में। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यूज़ होता है पार्किंसन में और तरह की कंपन वाली बीमारियों में, और वेगल नर्व स्टिमुलेशन यूज़ होता है एपिलेप्सी में और डिप्रेशन में। मेन मकसद ये है कि मेरा अपना घर खुद पठानकोट है और नॉर्थ इंडिया में इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। मैंने डीएम किया था, एम्स न्यू दिल्ली थे, तो एम्स जाके हमें बहुत अजीब लगता था कि ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है। एमडी मेडिसिन के दौरान हमें पता नहीं थी। तो ये थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं, इनसे पेशेंट को फ़ायदा होता है, और पेशेंट को और कई डॉक्टर्स को भी अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं होता है कि इनके एग्जैक्ट इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, किन पेशेंट्स को रिकमेंड करनी है, किन को नहीं करनी है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सो आज का मकसद हमारा बेसिकली सिर्फ अवेयरनेस देना है कि अब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और वेगल नर्व स्टिमुलेशन जैसी थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम सिंपल बात करें तो इसके लक्षण क्या हैं जो आपने बीमारी? पार्किंसन में आदमी का हाथ कांपता है, उसको अपना शरीर सख्त लगता है और चलने फिरने में दिक्कत होती है, और कई बार पेशेंट गिरना शुरू हो जाता है। जैसे डॉक्टर नतीश जी ने बताया कि आज की दौर में जो हाथ कांपने में बीमारी है उसका इलाज है, अब वो बीमारी लाइलाज नहीं है। किसी को भी अगर इसका इलाज करवाना हो तो 14 मोहाली अस्पताल वो आ सकते हैं वहाँ, और लगभग 7 लाख के नियर अबाउट इसका जो खर्च होगा वो आने वाला है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन विकास जम्मू।